आरंभी बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। वो बोल रही होती है कि मेरे होते हुए मेरे ही घर में मेरे पति के साथ प्रेगनेंसी प्लान कर रही है अवंतिका। आरंभी रो रही होती है। वो सोच रही होती है कि विहान की कस्टडी के लिए मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। वो सोचती है मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी विश्वास का आरंभी के पास मैसेज आता है। वो बोल रहा होता है कि आज मैं हॉस्पिटल के अंदर ही हूँ। आरंभी बोल रही होती है नहीं विश्वास, तुम हॉस्पिटल में नहीं हो, तुम अवंतिका के रूम में हो। वो सोच रही होती है कि वो क्या करे। तभी उसको धैर्य की बातें याद आती है। धैर्य ने बोला था कि कभी सच को सामने लाने के लिए हमें भी कोई ना कोई नाटक करना पड़ता है, उनके साथ वही खेल खेलना पड़ता है जो वो हमारे साथ खेल रहे हैं। और श्री कृष्ण ने भी बोला है कि न्याय और नियम के लिए हमें कभी कभी नियम को तोड़ देना चाहिए, पर हमें न्याय सबको दिलाना होता है। आरंभी सोच रही होती है मुझे लड़ना होगा, अपने बच्चे के लिए लड़ना होगा और मेरा हथियार कुछ और नहीं मेरी ममता ही है। आगे हम ऐश्वर्या को देखते हैं जो अपना सामान पैक कर रही होती है। वो सोच रही होती है कि मैं जल्दी ही यहाँ से निकल जाऊंगी। तभी यहाँ पर मलिका आती है जो एक ट्रैकर को लेकर आती है। वो कमरे में चारों तरफ घूमती है। इसके बाद वो ऐश्वर्या को वो ट्रैकर दे रही होती है और बोल रही होती है कि मॉम ये आपके लिए है, आपकी सेफ्टी के लिए है। ये ट्रैकर है, ये आपके आसपास के कैमरास को डिटेक्ट कर लेगा और ये बीप करेगा। ऐश्वर्या बोलती है वाओ मलिका, तुमने ये मेरे लिए ऑर्डर किया है। मला बोलती है हाँ मॉम। तभी विशाखा उनके पास आती है और बोलती है कि मलिका ये एक मेरे लिए भी ऑर्डर कर दो ना। क्या है ना, देखो ऐश्वर्या को अपनी बेटी मन्नत से खतरा है और मुझे अपने बेटे धैर्य से खतरा है। कल को क्या पता वो मेरे कमरे में कैमरा लगा दे तो। ऐश्वर्या बोलती है उन लोगों को कैमरा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तुम खुद से ही अपनी सारी की सारी पोल खोल देती हो। मलिका बोलती है मोम आप बस जल्दी से जल्दी यहाँ से लंदन चले जाओ, क्योंकि वैसे भी वो मन्नत आपकी रियलिटी को एक्सपोज करने के लिए जी जान लगा देगी। यशिका बोलती है मल्ला तुम फिक्र मत करो, क्योंकि वो मन्नत कुछ नहीं कर पाएगी, वो कल यहाँ से जा जो रही है। मैंने अपनी और विक्रांत की शादी के लिए नए गेटर्स को बुक कर लिया है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अब विक्रांत भी उनको नहीं रोक पाएगा। यशिका बोलती है मन्नत की तुम लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐश्वर्या बोलती है कि फाइनली ये मन्नत और इसकी फैमिली यहाँ से चली जाएगी ना, उसके बाद हम लोग चैन की सांस ले पाएंगे। आगे हम अवंतिका और विश्वास को देखते हैं। ये दोनों बैठे होते हैं, तभी अचानक से लाइट चली जाती है। अवंतिका बोलती है कि लाइट ही तो गई है, हम दोनों तो है ही यहीं पर। इधर हम देखते हैं घर के सब लोग हॉल में आ जाते हैं। सब बोल रहे होते हैं कि लाइट चली गई है, अचानक से लाइट को क्या हो गया। विश्वास बोलता है अवंतिका अगर किसी ने हम दोनों को साथ देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। विश्वास उठकर जा रहा होता है, तभी उसके हाथ से बोतल गिर जाती है। इधर आरंभी गेट के पास आ जाती है। वो बोलती है डॉक्टर अवंतिका आप ठीक तो हो ना। विश्वास वहाँ पर छुप जाता है, अवंतिका भी साथ ही छुप जाती है। विश्वास बोलता है कि अवंतिका ये तुम्हारा रूम है, तुम क्यों छुप रही हो। इधर आरंभी आवाज़ लगा रही होती है कि अवंतिका दरवाज़ा खोलो, सब ठीक तो है ना। अवंतिका दरवाज़ा खोलती है। आरंभी बोलती है कि मैंने कुछ गिरने की आवाज़ सुनी, सब ठीक तो है ना। आरंभी को अवंतिका बताती है कि यहाँ सब ठीक है। अवंतिका बोलती है अंधेरा था तो हाथ से बोतल गिर गई, वैसे लाइट चली गई है, अब नींद भी कैसे आएगी। आरंभी बोलती है हम भी यही सोच रहे थे, चलो अच्छा है विश्वास तो हॉस्पिटल में है, वरना विश्वास से तो ये सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं होता है। नो एसी नो लाइट, वो ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पाते। मैं उनकी वाइफ हूँ ना, इसलिए फ़िक्र तो उनकी होगी ही मुझे। आरंभी बोलती है कि चलो हमारे साथ बाहर चलकर बैठो, सब लोग साथ मिलकर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अवंतिका बोलती है तुम चलो मैं अभी आई। आरंभी बोलती है कि मेरे साथ ही चल लो ना। अवंतिका बोलती है मैं फ़ोन लेकर आ रही हूँ। आरंभी बोलती है लेकिन क्यों। अवंतिका बोलती है टॉर्च के लिए। आरंभी के हाथ में टॉर्च होती है। वो बोलती है कि ये टॉर्च पकड़ो और चलो। अवंतिका वहाँ से चली जाती है। इधर आरंभी दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा देती है। वो बोल रही होती है कि विश्वास अब तुम इस कमरे में रहो, अंधेरे कमरे में, और वो भी बिना एसी के, बिना लाइट के। विश्वास दरवाजे के पास आ जाता है, उसको खोलने की कोशिश करता है, बट वो दिखता है कि वह दरवाज़ा बाहर से बंद है। इधर बाकी के सब लोग हॉल में आ जाते हैं। सब बोल रहे होते हैं कि यहाँ तो कभी लाइट जाती ही नहीं। अवंतिका भी हॉल में आ जाती है। वो सोच रही होती है कि विश्वास अभी कमरे के अंदर है, वहाँ पर कोई फ़ैन भी नहीं चल रहा, लाइट भी नहीं है, एसी भी नहीं है, पता नहीं वो कैसे मैनेज करेगा। विश्वास की मोम बोल रही होती है कि अब हमें इस अंधेरे से बाहर कौन निकालेगा। तभी हम आरंभी को देखते हैं जो कि खूब सारे दिए लेकर आती है। राज बोलता है कि हमारे घर की रोशनी। मोम बोलती है कि मतलब। आरंभी दिए और मोमबत्ती लेकर आ जाती है, उनको हर जगह पर रख देती है। आरंभी बताती है कि एक मोटर ऑपरेटेड पंखा है, मैं वो लेकर आती हूँ। इधर अवंतिका विश्वास के लिए परेशान हो रही होती है। वो सोच रही होती है कि बेचारा क्या कर रहा होगा रूम में। राज और आरंभी वो पंखा लेकर आ जाते हैं। देखते हैं कि ये जो छोटा सा पंखा है, सब लोग एक साथ बैठ जाते हैं। आरंभी सोच रही होती है कि गलत को जीतते देखकर हम और गलत नहीं होने दे सकते। थैंक यू धैर्य, आज आपने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। मन्नत तुमने भी मुझे बहुत हिम्मत दी है, मुझे सपोर्ट किया है। तुमने मुझे बोला था कि मैं इन लोगों के सामने खड़ी हो सकती हूँ। थैंक यू मन्नत। आरंभी अवंतिका को देख रही होती है। वो बोलती है कि आज तो मैंने तुम्हारा प्लान फ्लॉप कर दिया है, अब मैं यहाँ रहूँगी और अपने बच्चे के लिए लड़ाई करूँगी। वहाँ मन्नत इंसाफ के लिए लड़ रही है।
आगे हम मन्नत को देखते हैं जो आउट हाउस में होती है। यहाँ पर वो धैर्य, दुआ और बंटी इन लोगों को ढूंढ रही होती है। वो सोचती है कि कहीं ऐश्वर्या ने फिर से कुछ कर तो नहीं दिया। मन्नत बाहर की तरफ आती है, तभी सामने विशाखा होती है। मन्नत विशाखा को बोलती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। विशाखा बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर आईना दिखाने के लिए आई हूँ। मन्नत बोलती है क्या। विशाखा बोलती है याद करो मन्नत, तुमने क्या बोला था। विशाखा बोलती है तुमने मुझे बोला था ना कि मैं कैसी माँ हूँ, अपने फ़ायदे के लिए अपने बेटे का इस्तेमाल कर रही हूँ, और तुम क्या कर रही हो मन्नत। मन्नत क्या है ना, तुम भी बिल्कुल मेरे जैसी ही हो, तुम भी तो वही सब कुछ कर रही हो। मन्नत बोलती है क्या मतलब है आपका, आप क्यों बकवास कर रही हो। विशाखा बोलती है बकवास। मन्नत ये सही है, जब बात अपने पर आई ना तो सब कुछ बकवास लगता है। क्यों मन्नत, तुम विक्रांत के साथ रहने के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल नहीं कर रही। मन्नत बोलती है आप चुप रहो, अपनी बकवास बंद करो। विशाखा बोलती है कड़वा लगाना, सच हमेशा कड़वा ही लगता है। वैसे मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही, मैं वही बोल रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मन्नत बोलती है क्या देखा है। विशाखा बोलती है जाओ खुद देख लो। मन्नत बोलती है बस ऐसे ही बकवास करती रहती हो। आगे हम दुआ को विक्रांत के पास देखते हैं। वो विक्रांत के पैरों में गिरी हुई होती है, विक्रांत के पैर पकड़ रखे होते हैं। वो बोलती है कि मिस्टर सलूजा, आप मुझे कंपटीशन से क्यों निकाल रहे हो। मुझे मम्मा के साथ नहीं जाना, मुझे कंपटीशन में रहना है। तभी यहाँ पर धैर्य और बंटी पहुँच जाते हैं। धैर्य बोलता है कि दुआ ये क्या तरीका है, इस तरीके से किसी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाकर कुछ मांगते नहीं हैं। और दुआ आपको मम्मा ने क्या बोला था, आपको बोला था ना कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना, मतलब नहीं करना, चलो यहाँ से चलते हैं। दुआ रो रही होती है और बोल रही होती है कि नहीं, मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। बंटी बोलता है दुआ तू अपनी मम्मा पापा की बात मान ले। देख ये लोग तुझे कंपटीशन से इसीलिए आउट कर रहे हैं क्योंकि इनका जो यूवी है ना वो हार गया है तुझसे। विक्रांत वहाँ से उठकर जा रहा होता है, इधर धैर्य दुआ की तरफ इशारा करता है। तभी दुआ फिर से विक्रांत के पैर पकड़ लेती है और बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ से वापस नहीं जाना, मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। धैर्य बोलता है गुड़िया चलो उठो, मैं बोल रहा हूँ ना आपको कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना। हाँ। धैर्य दुआ का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जा रहा होता है। तभी विक्रांत दुआ का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है रुको 1 मिनट। विक्रांत बोलता है धैर्य ये बच्ची है। धैर्य बोलता है विक्रांत ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। धैर्य बोलता है दुआ चलो यहाँ से। तभी विक्रांत बोलता है धैर्य 1 मिनट मेरी बात सुन लो। विक्रांत बोलता है ये ठीक तरीका नहीं है। इधर हम देखते हैं मलिका विशाखा ये सब लोग खुश हो रहे होते हैं। यहीं पर ऐश्वर्या भी खुश होती है। वो बोल रही होती है कि मन्नत और दुआ इन दोनों के इस घर में रुकने के चांसेस बिल्कुल 0% है। मन्नत भी यहाँ पर पहुँच जाती है। इधर धैर्य बोलता है कि विक्रांत तुम क्या बोल रहे हो, क्या तरीका नहीं है, मुझे अच्छे से पता है मुझे अपनी बेटी को किस तरीके से हैंडल करना है, मुझे पता है ये मेरी बात किस तरीके से मान लेगी। विक्रांत बोलता है कि नहीं, तुम इसे यहाँ से ऐसे नहीं ले जा सकते, ये अभी भी हमारे कॉम्पिटिशन की कॉन्टेस्टेंट है और हमारा एग्रीमेंट भी हुआ है। धैर्य बोलता है कि अच्छा एग्रीमेंट, पहले एग्रीमेंट वाली बात कहाँ पर चली गई थी, अब तुम एग्रीमेंट की बातें कर रहे हो। धैर्य बोलता है जब मन किया तब कंपटीशन में बच्चों को पार्टिसिपेट करने दिया, जब मन किया जब बच्चों को कंपटीशन से बाहर कर दिया, ये सब कुछ क्या चल रहा है। इधर दुआ अपना ड्रामा कर रही होती है, वो रो रही होती है। विक्रांत बोलता है तुम क्या करोगे, तुम बच्ची को रुलाओगे। धैर्य बोलता है कि क्या बोल रहे हो तुम, बच्ची को मैं नहीं रुला रहा, बच्ची को तुम रुला रहे हो। इस बच्ची की आंखों में आंसू है क्योंकि फैसला तुम्हारा था, मेरा नहीं, मैंने इस बच्ची को नहीं रुलाया है। धैर्य बोलता है दुआ चलो। तभी विक्रांत बोलता है रुको रुको, अच्छा मैं मान रहा हूँ सारी की सारी मेरी गलती है। विक्रांत बोलता है कि मिस मन्नत की वजह से मैंने ये फैसला लिया था, मिस मन्नत की वजह से दुआ को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है मैं अपना फैसला वापस ले रहा हूँ। ये सुनकर मन्नत भी काफ़ी हैरान होती है। इधर ऐश्वर्या विशाखा मलिका याशिका ये सब लोग भी बहुत हैरान हो जाते हैं। विक्रांत दुआ के पास बैठता है, उसको बोलता है कि ऐसे रोना नहीं है, तुम कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट ले सकती हो। विक्रांत दुआ के आंसुओं को पोंछता है। दुआ बोली होती है थैंक यू मिस्टर सलूजा। इधर धैर्य और बंटी आपस में इशारे कर रहे होते हैं, लेकिन मन्नत को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। ऐश्वर्या बोल रही होती है मिस्टर सलूजा। विक्रांत बोलता है मुझे पता है सब कुछ हुआ उसके बारे में, लेकिन मुझे ये भी पता है आपका दिल बहुत बड़ा है, आप एक बच्चे को ऐसे रुला नहीं सकेंगी। ऐश्वर्या बोलती है ये तो ठीक है मिस्टर सलूजा, लेकिन आप मुझे ये बताइए अगर मन्नत जी मुझ पर फिर से अटैक करती है तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना है। विक्रांत मन्नत के पास आता है, उसको बोलता है कि मैंने सिर्फ दुआ की वजह से अपना फैसला बदला है, तुम आरजू से दूर रहोगी, हमारे घर से दूर रहोगी। मन्नत बहुत गुस्से में होती है, वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं धैर्य बंटी और दुआ को लेकर वहाँ से चला जाता है। विक्रांत भी वहाँ से चला जाता है। इधर ऐश्वर्या बोलती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। हर 2 मिनट के बाद विक्रांत का दिल पिघल जाता है और ये पूरा का पूरा खानदान ही एक्टिंग कर रहा था। तुम लोगों ने देखा नहीं कैसे वो दुआ एक्टिंग कर रही थी। मला बोलती है मोम अब हम क्या करेंगे। इधर ऐश्वर्या बोलती है कि एक्टिंग करनी होगी, हमें भी यही सब कुछ करना होगा। आगे हम आरंभी को देखते हैं जो सर्वेंट को लेकर आती है। वो अवंतिका के रूम में आ जाती है। वो बोलती है कि मेहमान का कमरा है, अच्छे से साफ़ करना। सर्वेंट बोलती है कि इतना चमका दूंगी कि वो फ़र्श पर देखकर ही अपना मेकअप कर लेगी। आरंभी सोच रही होती है मुझे पता है विश्वास तुम कमरे के अंदर ही हो, लेकिन कहाँ पर छुपे हुए हो।
आरंभी वॉशरूम की साइड देख कर आती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी आरंभी देखती है कि अलमारी थोड़ी सी खुली हुई है। इधर विश्वास भी अलमारी के अंदर ही छुपा हुआ होता है। सर्वेंट बोलती है, देखो ये मैडम तो ऐसे ही अलमारी को खुला छोड़ गई है, मैं इसको बंद कर देती हूँ। आरंभी बोलती है, तुम रुको, अभी मैं बंद कर देती हूँ। विश्वास सोच रहा होता है, अगर आरंभी ने मुझे यहाँ पर देख लिया ना तो आज तो मैं फंस ही जाऊँगा। आरंभी कबर्ड की तरफ ही आ रही होती है। आरंभी कबर्ड को खोल रही होती है। इधर हम अवंतिका को देखते हैं जो रूम के पास पहुँच जाती है। अवंतिका सोच रही होती है, आरंभी यहाँ पर कहीं इसने विश्वास को कमरे में देख तो नहीं लिया। आरंभी कबर्ड को बंद कर देती है। इधर वो अवंतिका को देखती है तो उसको बोलती है कि आपका कबर्ड खुला हुआ था, कुछ पर्सनल और प्राइवेट चीज़ें हो सकती है ना, इसीलिए मैंने उसको बंद कर दिया। अवंतिका बोलती है, थैंक यू, लेकिन इसमें ऐसा कोई कीमती सामान नहीं था। इधर अवंतिका सर्वेंट को बोलती है कि तुम जाओ, बाकी का काम बाद में कर लेना, फिलहाल मुझे रेस्ट करना है, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। इधर देखते हैं कि लाइट भी आ जाती है। अवंतिका बोलती है कि हाँ चलो, बाकी के रूम्स भी साफ़ करने हैं, कहीं कोई गंदगी ना रह जाए। आरंभी सर्वेंट के साथ वहाँ से निकल जाती है। इधर अवंतिका जल्दी से कमरे को बंद करती है और कबर्ड खोलती है। विश्वास भी कबर्ड से बाहर की तरफ आ जाता है। आरंभी हंसते हुए जा रही होती है। सर्वेंट बोलती है, दीदी आप हंसती हो ना तो अच्छी लगती हो, आप हमेशा हंसती रहा करो, लेकिन आप अभी क्यों हंस रही हो? आरंभी बोल रही होती है, अधर्म को ऐसा लगता है ना कि उसकी जीत होने वाली है, वहीं से उसकी अंत का शुरुआत होता है। और वैसे बुराई कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन वो गुब्बारे की तरह होती है, वो कभी ना कभी ज़मीन पर आकर ज़रूर गिरती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे मन्नत और आरंभी दोनों की फैमिली एक साथ होती है। यहाँ पर हम देखते हैं पार्टी चल रही होती है। तभी यहाँ पर मन्नत आरंभी से मिलती है। आरंभी बोल रही होती है कि मन्नत तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। मन्नत बोलती है कि तुम मुझे एक्सप्लेन कर दो मुझे क्या करना है। आरंभी एक पाउडर लेकर आती है और वो बता रही होती है कि तुम इसको हवा में मिला देना, ताकि ऐश्वर्या राय सिंह को ऐसा लगे, मन्नत बोलती है उनको ऐसा लगे कि उनको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। आरंभी बोलती है तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, बस तुम्हें ध्यान रखना है कि कोई तुम्हें देख ना ले। इधर हम देखते हैं सब लोग साथ होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, काफ़ी खुश होते हैं। मन्नत भी आरंभी के साथ मिलकर डांस करती है। यहीं पर ऐश्वर्या अपने रूम की तरफ जा रही होती है। तभी मन्नत देखती है कि वहाँ पर एक पंखा लगा हुआ है। मन्नत उस पंखे के सामने जाती है और वहाँ पर उस पाउडर को फैला देती है। यहाँ पर ऐश्वर्या को उस पाउडर की खुशबू आ रही होती है। इधर मन्नत वापस विक्रांत की तरफ आ जाती है। वो विक्रांत से टकराती है। विक्रांत और मन्नत दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। याशिका जैसे ही उन दोनों को साथ देखती है तो याशिका को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको सीरियल की अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।